जैसे ही हम सुहेल अफरीदी का नाम लेते हैं तो दिल के किसी गहरे और खामोश कोने में एक ऐसी हरारत जन्म लेती है जो महज सियासी जोश नहीं बल्कि सदियों पर मुहित दुख, कुर्बानी, मज़ाहमत और इस्तकामत की मुश्तरका आग होती है। ये वही हरारत है जो खैबर पख्तूनख्वा की सलाख चट्टानों, खुश्क पहाड़ों, गर्द आलूद वादियों और शहीदों के लहू से सैराब मिट्टी से फूटती है। जहाँ ज़मीन सिर्फ फसलें ही नहीं उगाती बल्कि तारीख, गैरत और शहादतें भी जन्म देती है। यहाँ मज़ाहमत का कोई वक्ती नारा नहीं बल्कि जिंदा रहने का फितरी हक और शनाख्त का लाजमी जज्बा है। सुहेल अफरीदी उसी मिट्टी के बेटे हैं, उसी तारीख की पैदावार है, उसी मज़ाहमती तसलसल का जिंदा इस्तारा है। सुहेल अफरीदी कोई रिवायती सियासतदान नहीं जिनकी पहचान महज ओहदों, प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ियों से हो। वो इस हकीकत का अमली सबूत है कि कौमों की असल ताकत असम्बली हालों, बंद कमरों और ताकत की कुर्सियों में नहीं बल्कि आम इंसानों के दिलों में, नजरिए की सच्चाई में और कुर्बानी की आमादगी में पोशीदा होती है। वो एक ऐसे सियासी सिपाही हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ तंजीमी वाबस्तगी नहीं रखते बल्कि इमरान खान के नजरिए को अपनी सांसों में जज्ब किए हुए हैं। उनके लिए सियासत एक पेशा नहीं बल्कि एक नजरियाती जिद्दोजहद है, एक मुसलसल कुर्बानी है, एक ऐसा अहद है जिससे इनहराफ मुमकिन नहीं। सुहेल अफरीदी 1999 में जिला खैबर की तहसील बाड़ा में पैदा हुए जब ये इलाका साबका फाटा हुआ करता था। वो खित्ता जिसने दहशत गर्दी की आग को सबसे ज्यादा करीब से देखा, जहां हर गली किसी न किसी जनाजे की गवाह रही, जहां बच्चों ने खेल के मैदानों में नहीं बल्कि तबाहशुदा घरों के मलबे पर जवानी की दहलीज अबूर की। ये वो इलाका था जहां धमाकों की आवाजें रोजमर्रा की हकीकत थी, जहां खौफ मामूल बन चुका था और जहां रियासती गफलत और आलमी साजिशों ने आम इंसान को मुसलसल आजमाइश में रखा हुआ था। सुहेल अफरीदी एक सादा मगर बावकार पश्तून खानदान में पैदा हुए। ऐसा खानदान जो मेहनत, दियानत, खुददारी और वतन से मोहब्बत को अपना सरमाया समझता था। उन्होंने बचपन ही में देखा कि किसी तरह बैरूनी ताकतें और अंदरूनी मफादात उनकी सरजमीन को आग और खून से धकेल रही है। यही मनाजर, यही जख्म, यही नाइंसाफियां उनके दिल में एक ऐसी आग बन गई जो वक्त के साथ बुझने की बजाय मजीद भड़कती चली गई। पेशावर यूनिवर्सिटी में दाखिला उनकी जिंदगी का वो मोड़ साबित हुआ जहां जज्बात ने शऊर की शक्ल इख्तियार की और गुस्से ने नजरिए का रूप धारा। यहाँ सियासत महज नारेबाजी नहीं थी बल्कि नजरियात की जंग थी, सच और झूठ के दरमियान लकीर थी। 2015 में उन्होंने इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन में शमूलियत इख्तियार की और ये शमूलियत किसी वक्ती जोश या जाती मफाद का नतीजा नहीं थी बल्कि एक बाशऊर नौजवान का सोचा समझा फैसला था। वो कैंपस प्रेसिडेंट बने, फिर पेशावर रीजन के सदर और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर मुंतखब हुए। ये वो दौर था जब तहरीक इंसाफ को एक ख्वाब समझा जाता था, जब लोग हंसते थे, ताने देते थे और इमरान खान के नजरिए को दीवानेपन से ताबीर करते थे। मगर सुहेल अफरीदी इन तमाम आवाजों के सामने खामोशी से मगर साबित कदमी के साथ खड़े रहे। वो यूनिवर्सिटी के सब्ज लानू से लेकर पेशावर की तंग गलियों तक और कबायली अजला के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों तक इमरान खान का पैगाम लेकर जाते रहे। उनकी गुफ्तगू में तसना नहीं था, उनकी तकरीरों में बनावट नहीं थी, उनके अल्फाज सादा थे मगर दिलों में उतर जाने वाले थे। वो कहा करते थे कि हमारी जिद्दोजहद इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए है। हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां हर बच्चा तालीम हासिल करे, जहां माँ बाप को अपने बच्चों की जिंदगी का खौफ ना हो, जहां कानून ताकतवर के हाथ में हथियार नहीं बल्कि कमजोर के लिए ढाल बने। ये अल्फाज महज तकारीर नहीं थे बल्कि एक नस्ल के ख्वाबों की तर्जमान थे और आज भी उनके कानों के दिलों में गूंजते हैं। 2018 के बाद जब तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई तो सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। वो यूथ विंग के सदर बने और नौजवानों को मुनज़्ज़म करने, उन्हें सियासी शऊर देने और नजरियाती वाबस्तगी में जोड़े रखने में मरकजी किरदार अदा किया। मगर असल इम्तिहान 2022 में आया जब इमरान खान की हुकूमत को एक मुनज़्ज़म सियासी साजिश के जरिए हटा दिया गया। ये वो लम्हा था जब बहुत से लोग मायूस हो गए, कुछ खामोश हो गए, कुछ रास्ता बदल गए, मगर सुहेल अफरीदी ने मज़ाहमत का रास्ता चुना। पेशावर से इस्लामाबाद तक हर एहतजाज, हर जलसा, हर काफले में वो मौजूद थे। 8 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया।
उस दिन सुहेल अफरीदी सड़कों पर निकले और उनकी आवाज हजारों नौजवानों की आवाज बन गई। उन्होंने खुलकर कहा कि इमरान खान हमारा लीडर है, हमारी सियासत की रूह है। 9 मई के बाद इल्जाम तराशी, मीडिया ट्रायल, रियासती दबाव और किरदार कुशी का सैलाब आया, मगर सुहेल अफरीदी एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने वाज़ेह कहा कि ये सब एक साजिश है और हमारी जिद्दोजहद इबादत के दर्जे पर है, हम डरने वाले नहीं हैं। 2024 के आम इंतखाबात में उन्होंने अमली सियासत के मैदान में कदम रखा और PK-70 खैबर 2 से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। ये जीत एक हल्के की जीत नहीं थी, बल्कि उस वफादारी का अवामी ऐलान थी जो उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के नजरिए से निभाई। बाद अज़ा वो आलिमीन गंडापुर के काबीना में मुआविन खसूसी बने, फिर वजीर आला तालीम मुकर्रर हुए, जहाँ उन्होंने इस्लाहात और नौजवानों पर सरमायाकारी को तरजीह दी। अक्टूबर 2025 में तारीख ने एक नया मोड़ लिया जब इमरान खान ने आलिमीन गंडापुर को हटाकर सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामजद कर दिया। 13 अक्टूबर 2025 को असेंबली में वोटिंग हुई। 145 रुकनी ऐवान में से सुहेल अफरीदी को 90 वोट मिले। अपोजिशन वॉक आउट कर गई, मगर फैसला हो चुका था। एक तालिब इल्म, एक कारकुन, एक मज़ाहमती सियासतदान अब पूरे सूबे की जिम्मेदारी उठा चुका था। वज़ीर आला बनने के बाद सुहेल अफरीदी ने वाज़ेह कर दिया कि इक़्तिदार उनके लिए सहूलत नहीं बल्कि इम्तिहान है। दहशत गर्दी के खिलाफ उनका मौक़िफ़ दो टोक और गैर मबहम रहा। पुलिस को जदीद सहूलियात दी गई, CCD और स्पेशल ब्रांच को मजबूत किया गया। सेफ सिटी मंसूबों पर अमली पेशरफ्त हुई और कबायली अजला में तरक्याती अमल को तेज किया गया। इस सब के साथ साथ वो इमरान खान की रिहाई के लिए मुसलसल आवाज बुलंद करते रहे। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज किया, मुलाकातों पर पाबंदी को इंसानी हुकूक की सलीह खिलाफ वर्जी करार दिया और वाज़ेह किया कि वो इस नाइंसाफी पर खामोश नहीं रहेंगे। इन पर मुकदमात बने, दबाव डाला गया, मगर उन्होंने कभी इदारों को सियासत में घसीटने की हिमायत नहीं की। वो कहते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा ने दहशत गर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और हमें हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आज फरवरी 2026 में सुहेल अफरीदी सिर्फ वजीर आला नहीं बल्कि मज़ाहमत की आवाज, नजरियाती इस्तकामत की अलामत और इमरान खान के सबसे वफादार सियासी सिपाहियों में से एक है। सुहेल अफरीदी की कहानी हमें ये सिखाती है कि इनकलाब अचानक नहीं आता, ये बरसों की मेहनत, कुर्बानी, दुख, सब्र और वफादारी से जन्म लेता है। एक आम पश्तून नौजवान एक नजरिए से जुड़कर गैर मामूली बन जाता है। आज जब वो खैबर पख्तूनख्वा की कमान संभाले हुए है तो ये सिर्फ एक सूबे की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की उम्मीद बन चुके हैं।